भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यन ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF के आंकड़े के हवाले देते हुए सुब्रमण्यन ने कहा, हम चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर टिके रहे तो हम 2.5 से 3 साल में तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान कैसे हासिल किया? IMF को अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट के अनुसार भारत का नॉमिनल GDP $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो जापान के एस्टिमेट GDP $4.16 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। भारत की यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, फ्रेंडली डेमोक्रेसी ट्रेंड्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बना हुआ है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेंड्स, टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। अब सेकंड सवाल ये उठता है कि भारत के इस उपलब्धियों पर ग्लोबल सिनेरियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत का चौथा सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा। सबसे पहला प्रभाव है ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसे कि G20 और IMF में प्रभाव बढ़ेगा। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट हब। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही है। रीजनल स्टेबिलिटी। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीति साझेदारी जैसे कि चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में भी स्थिरता को बढ़ावा देगी। और थर्ड है इकोनॉमिक लीडरशिप। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप के दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछा छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है कि जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ रही है? इसके पीछे क्या कारण है? आइए इसे जानते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें सबसे पहला है टेक जी। IMF के अनुमान के अनुसार 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने का उम्मीद है, जो भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक क्राइसिस। जापान की उम्रदराज आबादी और लो बर्थ रेट ने लेबर फोकस को सीमित कर दिया है। और तीसरा सबसे बड़ा है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। और फोर्थ है लेक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया। IMF और अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुमानों के अनुसार यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रही तो 2028 तक भारत जर्मनी को पीछा छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।